बहुत अच्छे अंदाज में अपने कलाम समात करा आपके इमाम साहब हैं और इतना कम वक्त दिया, वरना आप देखते हैं कि माशाल्लाह। देखिए, एक शेर की मुझे फरमाइश है और फरमाइश भी यहाँ से नहीं है, AR कादरी स्टूडियो की जानिब और अपना ज़री नेटवर्क की जानिब से लाइव चल रहा है। भटपुरा शरीफ से फरमाइश है खलीफा अमानती आला हज़रत मौलाना कारी अकरम शाहिदी अमानती साहब ने भटपुरा शरीफ से फरमाइश करी। भी कारी नईम साहब बता रहे थे, मैं वो शेर पढ़ता हूँ कि मकामे निस्बते सल्ले अला कुछ और होता है। बोलो सुभान अल्लाह। तकरीबन 50 किलोमीटर दूर से फरमाइश आई चचा। हाँ, मकामे निस्बते सल्ले अला कुछ और होता है, मदीने की खजूरों का मजा कुछ और होता है। मकामे निस्बते सल्ले अला कुछ और होता है, मदीने की खजूरों का मजा कुछ और होता है। फकत दौलत नहीं शोहरत नहीं ये जान ले दुनिया, फकत दौलत नहीं शोहरत नहीं ये जान ले दुनिया, नबी की नात पढ़ने का सिला कुछ और होता है। फकत दौलत नहीं शोहरत नहीं ये जान ले दुनिया, नबी की नात पढ़ने का सिला कुछ और होता है। अब चाय पीजिए मगर मेरे शेर को ना पीजिएगा। माशाल्लाह जी जी, अच्छा हाँ मैंने पढ़ दिया जी माशाल्लाह। मैं शेर पढ़ता हूँ। देखें, ठंड तो नहीं लग रही है शाकिर चाचा, अशरफ भाई, अच्छा गर्मी लग रही है। ठंड हल्की हो तो कहते हैं गुलाबी मौसम, ठंड हल्की हो तो कहते हैं गुलाबी मौसम। एक पुरवाई में होता है शराबी मौसम, एक ठंड हल्की हो तो कहते हैं गुलाबी मौसम, एक पुरवाई में होता है शराबी मौसम। जब बुबले निकलते हैं जमात लेकर अहले सुन्नत उसे कहते हैं वहाबी। जब बुबले निकलते हैं जमात लेकर अहले सुन्नत उसे कहते हैं वहाबी मौसम। नहीं तो मुझे एक अजमल साहब का एक शेर याद आ रहा है, शेर पढ़ना चाहता हूँ। अजमल साहब ने क्या कहा, शेर समात करें। पहले ये वाला शेर समात कर लें कि ठंड हल्की हो तो कहते हैं गुलाबी मौसम, एक पुरवाई में होता है शराबी मौसम। जब बुबले निकलते हैं जमात लेकर अहले सुन्नत उसे कहते हैं वहाबी मौसम। अजमल साहब कहते हैं कांटों में जैसे फूल निखत लिए हुए। मुफ्ती साहब के कदमों का बोसा लेके आपकी समातों के हवाले शेर पढ़ता हूँ कि कांटों में जैसे फूल है निखत लिए हुए, यूं हिंद में तेबा की हसरत लिए हुए। कांटों में है जैसे फूल निखत लिए हुए, यूं हिंद में तेबा की हसरत लिए हुए। जो मुनकिरे सलाम है इस्लाम में नहीं, इस्लाम तो है दीने सलामत लिए हुए। कारी नईम साहब, और मस्जिद की हौज में भी नहीं मछलियों की खैर, मस्जिद की हौज में भी नहीं मछलियों की खैर। बुबले उतर पड़े हैं जमात लिए हुए, बुबले उतर पड़े हैं जमात लिए हुए। अच्छा मैं पढ़ता हूँ समात करें माशाल्लाह। मैं मकामे निस्बते सल्ले अला कुछ और होता है, मदीने की खजूरों का मजा कुछ और होता है। फकत दौलत नहीं शोहरत नहीं ये जान ले दुनिया, नबी की नात पढ़ने का सिला कुछ और होता है। आप सोच रहे हैं कि समी अख्तर रामपुरी से इतनी फरमाइशें कर रहे हैं, आखिर क्या बात है। हजरात मैं आपको बता दूं, देखिए ये नबी की जो नात है ना, ये पैसों से नहीं खरीदी जाती। नबी की नात के लिए इश्क होना चाहिए, और जब इश्क होता है ना, शायर ने कहा इश्क इंसान को कलंदर भूअली करता है, इश्क पोशीदा अदाओं को जली करता है। दिल में हो प्यार मोहम्मद का खुदा की कसम, इश्क पागल नहीं पागल को वली करता है, इश्क पागल नहीं पागल को वली करता है। हजरात मुफ्ती जावेद अख्तर साहब क़िबला कुर्सी खिताबत पे बैठे हैं। आइए मैं हजरत को मैं दावत देता हूँ, हजरत आपके सामने बेहतरीन तकरीर सुनाएंगे। आपके सामने भाई आसिफ रजा रामपुरी ने पढ़ा, हल्के में मत लेना। आसिफ वारसी ने कलाम पढ़ा, हल्के में मत लेना। मौलाना समीर रजा रामपुरी ने पढ़ा, हल्के में मत लेना। कारी नईम साहब ने बहुत अच्छा खिताब किया, हल्के में मत लेना। तो सेविया खुर्द वालों हमें भी हल्के मत लेना। शेर सुनो, गुलामे हजरत शब्बीर हैं, हल्के में मत लेना। गुलामे हजरत शब्बीर हैं, हल्के में मत लेना।
बातिल के लिए शमशीर है, हल्के में मत लेना। गुलामे हजरत शब्बीर है, हल्के में मत लेना। बातिल के लिए शमशीर है, हल्के में मत लेना। और इसी से 313 ने, इमाम साहब, इसी से 313 ने बातिल को हिलाया था। ये नारा नारे तकबीर है, हल्के में मत लेना। ये नारा नारे तकबीर है, हल्के में मत लेना। आइए हजरात, आप हजरात की समातों की दहलीज पर शहंशाह खिताबत, मुबल्लिग सुन्नियत, इस्लामिक स्कॉलर, खतीब अहले सुन्नत, खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद जावेद अख्तर मिसबाही आपकी समातों के हवाले। आइए हजरत का वेलकम, स्वागतम नारे तकबीर की झंकार में कर लें। ऐसा नारा लगाएं हजरत आपके अंदाज को देखें, आपके नारों को देखें और ये कहने पे मजबूर हो जाएं ये जलसा किसी गाँव में नहीं बल्कि मदीने मुनव्वरा की छांव में हो रहा है। बिल्कुल अकीदत के साथ, मोहब्बत के साथ हाथ उठाइए और जमाने वालों को बताइए कि हम नबी के दीवाने हैं। नारा किस अंदाज से लगाते हैं, उठाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकारे मदीना, मुफ्ती जावेद अख्तर साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उठा ले जामे अल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। तू पीले पढ़ के बिस्मिल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। सरे महशर कोई पूछे कि जन्नत कौन बांटेगा, कह देना रसूल अल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अल फ़ुरक़ानिल हमीद क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात मोहतरम, एक मर्तबा गुम्बद खज़रा की जानिब लगाकर भीख देने वाले दाता व आका, हम गरीबों के गम गुसार नाइब परवरदिगार सैयद बरार व खियार जाने आलमीन रहमतुल लिल आलमीन अनीसे बेकसा चारा साजे दर्दमंदा कौनैन में सबसे अनोखे सबसे निराले आमिना के दुलारे जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसफना में एक बार दुरूद पाक का नज़ारा पेश करें। पढ़ी बाबा से बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद सल्लु अलैहि दाइमन अबदा। लायक मुबारकबाद हैं आप लोग, जिन्होंने इस जलसे को सजाया। इशा की नमाज से बाद से लेकर अब तक आप पर बड़े बड़े मिंबरों पर, स्टेजों पर जाकर धूम मचाने वाला ये वो शायर। क्या बात है भाई, वाह, हकीकत है, सुभान अल्लाह। खुशकिस्मत हैं आप लोग यार, बस्ती के अंदर ऐसा कोई बच्चा पैदा हो जाए जिससे बस्ती का नाम रोशन हो जाए। जब बच्चे को शोहरत मिलेगी तो नाम बच्चे का या बच्चे के वालिद का रोशन नहीं होगा, शोहरत पूरी बस्ती की होगी। सुभान अल्लाह। पहले बस्ती की शोहरत होगी, सब कहेंगे फुला जगह के, फुला गांव के, फुला बस्ती के रहने वाले फुला साहब जो नाम इनका या इनके वालिद का नहीं आएगा, है ना, अहले बस्ती का नाम। क्या आप लोग इनकी इज्जत किया करें, इनका एहतराम किया करें, इनसे मोहब्बत किया करें।
बड़े बड़े मिंबरों पर, स्टेजों पर जाकर नात पढ़कर अपनी पहचान बनाने वाला है ना, वो बच्चा आपके फर्द का, आपके गांव का, आपकी बस्ती का रहने वाला, जिसको सारी दुनिया आसिफ रजा रामपुरी के नाम से जानते। ये खुशनसीबी आप लोगों की। अभी आपने मुझसे कब्ल मुकर्रिर शोला बयान खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा व मौलाना हाफिज व कारी नईम साहब से बेहतरीन खिताब समाअत किया। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है मौला इनकी और जितने यहाँ मिंबर रसूल पर रौनक अफरोज हैं सब की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमा। ये बहुत मेहनत करते हैं हमारे उलमा जो है ना, बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हम तो आए 1 घंटे के लिए चले जाएंगे आकर, है ना। इमाम की असल मेहनत इमाम की होती है और इमाम की वैल्यू नहीं होती इमाम की नजर में। दिन रात 24 घंटे आपके लिए मेहनत कर रहा है, मशक्कत, दिन रात, दिन में आपने बुलाया चला गया, रात में बुलाया चला गया, ना दिन देखा। बारिश अगर पड़ रही है ना, अगर मुक्तदिन आके दरवाजे पर दस्तक दी, इमाम साहब हैं क्या, चलिए जरा, तबीयत खराब है, उसे जाना है, नहीं जाएगा तो सुबह को खुराफात है, वो हुजूम लगा खड़ा नहीं। इनसे प्यार किया करें, मोहब्बत किया करें, है ना। ये सरकार की नियाबत का असली हक अदा कर। मैंने कलाम मुक़द्दस की आयत करीमा को तिलावत किया। अल्लाह तबारक व तआला अपनी मुक़द्दस मुतबर्रक किताब में इरशाद फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तहक़ीक़ आ गया तुम्हारे रब की तरफ से, तुम्हारी तरफ एक नूर, एक रोशन किताब। नूर के ताल्लुक से आपने मुस्तक़बिल भी समाअत किया। ये सब जानते हैं नूर से मुराद हमारे आका की जात, किताबुम मुबीन से मुराद कलाम मुक़द्दस से। सुभान अल्लाह, क्या है कलाम मुक़द्दस? मुस्तफ़ा के नूर को अल्लाह तबारक व तआला ने सारी कायनात के वजूद बख्शने से पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुस्तफ़ा के नूर को पैदा किया। कुछ भी नहीं था उस वक्त, न जमीन थी, न आसमान, न मशरिक़ मगरिब, न शिमाल जुनूब, कुछ भी नहीं था दुनिया में, दुनिया का वजूद नहीं था। सबसे पहले अल्लाह ने मुस्तफ़ा के नूर को पैदा किया। किसको पैदा किया? मुस्तफ़ा के नूर को अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले पैदा किया। और मुस्तफ़ा आ गए तो सारी कायनात मारिज़े वजूद में आ गई। तभी तो किसी ने कहा है उन्हीं के दम कदम से बाग़े आलम में बहार है, उन्हीं के दम कदम से बाग़े आलम में बहार। वो न थे आलम न था, गर वो न हो आलम न हो। जिंदाबाद जिंदाबाद। मुस्तफ़ा के नूर को रब तबारक व तआला ने पैदा किया। मेरे प्यारे रब तबारक व तआला ने जब चाहा कि मुस्तफ़ा के नूर से सारी कायनात को पैदा करे तो परवरदिगार आलम ने उस नूर पर थोड़ा सा इजाफा कर दिया। नूर पर थोड़ा सा रब ने इजाफा कर दिया, नूर पर इजाफा किया। रब ने उस नूर को 4 हिस्सों में डिवाइड किया, 4 हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्से से रब ने कलम को बनाया। किसे बनाया? कलम को बनाया। कलम ये कौन सा कलम है? ये वो कलम नहीं जिसको आप और हम लोग अपनी जेब में रखते हैं, अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, कॉपियों पर जिससे लिखा करते हैं। ये वो कलम नहीं मेरे प्यारे, ये वो कलम है रब ने जिस कलम से इंसानों की तकदीर को लिखा। इंसान दुनिया में बाद में आया। इंसान के तकरीबन 1000 साल पैदा करने से पहले रब ने इंसान की तकदीर को पैदा किया। कौन सा इंसान कहाँ पैदा होगा, कौन सा इंसान कौन से मुल्क में पैदा होगा, कौन से खित्ते में पैदा होगा, कौन से शहर में पैदा होगा, कौन से गाँव में
पैदा होगा, कौन से देहात में पैदा होगा, इसका नाम क्या होगा, ये कौन से कबीले में पैदा होगा, ये कौन से खानदान में पैदा होगा, इसका घराना क्या होगा, ये दुनिया में नेक होगा ये बद होगा, ये दुनिया में मालदार होगा या गरीब होगा, इसका नाम क्या होगा, इसके वालिद का नाम क्या होगा, इसकी वालिदा का नाम क्या होगा, ये कैसा होगा। इंसान की तकदीर को लिखा उस कलम को रब ने इंसानों के पैदा करने से 1000 साल पहले कलम को पैदा। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, दिलदार की आमद। नारे हैदरी। क्या बनाया, कलम को पैदा किया। रब तबारक व तआला ने इंसानों की तकदीरों को लिखा, कितना बड़ा कलम होगा, उसकी हैअत, उसकी हालत ये अल्लाह तबारक व तआला जानता है। कलम ने तकदीरों को लिखा मेरे प्यारे, नूर के दूसरे हिस्से से रब ने लौह को पैदा किया। लौह कहते हैं तख्ती को, लौह को पैदा किया, उसी पर दुनिया के तमाम लाखों करोड़ों इंसानों की तकदीर को रब तबारक व तआला ने लिखा, उसी लौह पर लिखा। कितनी बड़ी तख्ती होगी, लौह का माना आता है तख्ती, वो कितनी बड़ी तख्ती होगी। रब ने उस तख्ती पर इंसानों की तकदीरों को लिखा। कसम खुदा की उस लौह को पैदा किया रब ने। तीसरे हिस्से से अर्श को पैदा किया, चौथे हिस्से के रब ने 4 हिस्से किए, और पहले हिस्से से तबारक व तआला ने 4 हिस्से किए। पहले हिस्से से रब ने उसी अर्श को उठाने वाले 8 फरिश्तों को पैदा किया। दूसरे हिस्से से रब ने कुर्सी को पैदा किया। तीसरे हिस्से से रब ने बाकी फरिश्तों को पैदा किया। फिर चौथे हिस्से के रब ने 4 हिस्से किए। पहले हिस्से से रब ने आसमान को बनाया, दूसरे हिस्से से रब ने जमीन को बनाया, तीसरे हिस्से से रब ने जन्नत व दोज़ख को बनाया। कसम खुदा की, चौथे हिस्से से रब ने मोमिनों की आंखों की बीनाई, मोमिनों के दिलों में नूरे मारफत को, उनके ज़बान के फैज़ ला इलाहा इल्लल्लाह को पैदा किया। देखिए आप, नूर किसका है मुझे बताएं, नूर किसका है? वो नूर नूरे मुस्तफा है, हमारे मुस्तफा का नूर है। उस नूर से क्या बन रहा है, और नूर किसका है? हमारे आका का है। कसम खुदा की, मुस्तफा की जात को फैलाओ, उसी से कलम बन रहा है। मुस्तफा की जात को फैलाओ, उसी से लौह बन रही है। मुस्तफा की जात को फैलाओ, उसी से अर्श बन रहा है। मुस्तफा की जात को फैलाओ, उसी से फरिश्ते बन रहे हैं। मुस्तफा की जात को फैलाओ, उसी से कुर्सी बन रही है। मुस्तफा की जात को फैलाओ, उसी से जन्नत बन रही है। मुस्तफा की जात को फैलाओ, उसी से दोज़ख बन रही है। मुस्तफा की जात को फैलाओ, उसी से आसमान बन रहा है। मुस्तफा की जात को फैलाओ, उसी से जमीन लगी है। मुस्तफा की जात को फैलाओ तो सारी कायनात बनती है, और सारी कायनात को समेट दो मुस्तफा की एक जात बनती है। नारे तकबीर। देखिए, आज मालूम पड़ना चाहिए कि सहबिया की सरजमीन पर जलसा हो रहा है। जरा जोरदार नारा लगाएं, जैसी जोरदार तकरीर हो रही है वैसी जोरदार नारा लगाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, दिलदार की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कसम खुदा की, ये नूर आपने मुझसे कब्ल समाअत किया। रब ने इस नूर को सबसे पहले अल्लाह अज़्ज़ व जल जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में रखा। आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में रखा। वहां से नूर मुंतकिल होता है पाक सुल्बों में, पाक रहमों से मुंतकिल होता हुआ जब ये नूर हजरत अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी में चमकता है, अब्दुल्ला चमकने लगे, अब्दुल्ला खूबसूरत लगने लगे, अब्दुल्ला का हुस्न जमाल अजब अंदाज में लगने लगा। कसम खुदा की, अब्दुल्ला की पेशानी में चमका। हाल ये है, मक्के की औरतें अब्दुल्ला पर फिदा हैं, मक्के की तमाम औरतें अब्दुल्ला
अब्दुल्ला पर लट्टू हो चुकी है। कसम खुदा की, अब्दुल्ला जिन गलियों से गुजरते हैं औरतें तकती चली जाती है, जिन गलियों से गुजरते हैं लोग उनके चेहरे को, रुख ज़ेबा को देखते चले जाते हैं। अब्दुल्ला की पेशानी में चमक रहा है। अल्लाहू अकबर। उसी जमाने में मुल्क के शाम के अंदर यहूदियों के पास हजरत यहया अलैहिस्सलाम का खून आलूद कुर्ता था। क्या था? यहया अलैहिस्सलाम का। यहया अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, खून आलूद कुर्ता था। उन्होंने अपनी किताबों में पढ़ रखा था आखिरी नबी के वालिद जब मक्के के अंदर पैदा होंगे इस कुर्ते से खून निकलेगा और खून टपकेगा, कतरा कतरा खून उसमें से टपकेगा, और जब ये टपकेगा तो अलामत ये होगी कि दुनिया के अंदर नबी आखिरुज़्ज़मा के वालिद आ चुके हैं। दुनिया में नबी आखिरुज़्ज़मा के वालिद का वजूद हो चुका है, उनका वरूद हो चुका है। अल्लाहु अकबर। यहूदी कहाँ? मुल्क के शाम में है। इधर हजरत अब्दुल्ला अब्दुल मुत्तलिब के मकान में पैदा हुए, वहाँ कुर्ते से खून निकलता है। खून कतरा कतरा होकर जब टपकता है जुब्बे के अंदर से, यहूदियों ने जान लिया मक्के की सरजमीन पर अब्दुल्ला के मकान में नबी आखिरुज़्ज़मा का वालिद आ गया। यहूदियों ने जान लिया। कसम खुदा की एक प्लानिंग बनाई। उन्हीं दिनों में खानदान कुरैश का काफिला गया हुआ था। कहा? मुल्क के शाम की सरजमीन पर। काफिले वालों से यहूदियों ने पूछा क्या तुम्हारे यहाँ किसी की पैदाइश हुई है? क्या तुम्हारे यहाँ कोई बच्चा पैदा हुआ है? कुरैशियों ने कहा हाँ, हमारे यहाँ पर एक बच्चा पैदा हुआ है जिसको अब्दुल्ला कहा जाता है। यहूदी बोले बताओ वो कैसा है? उन्होंने तारीफ करना शुरू कर दिया। अरे वो तो बड़ा खूबसूरत है, वो तो बड़ा हसीनो जमील है, उसकी सिफतें ये है, उसकी खूबियां ये है। इतना कहा यहूदियों को यकीन हो गया वहां पर जो है नबी आखिरुज़्ज़मा के वालिद पैदा हो चुके हैं। यहूदियों ने प्लानिंग बनाई, 70 लोगों को भेजा, कहा जाओ नबी आखिरुज़्ज़मा के वालिद दुनिया में तो आ गए लेकिन जिंदा ना बचे, इनको कत्ल कर देना। यहूदी वहां से चले हैं। अल्लाह अकबर। दिन में सफर, रात में सफर करते थे, दिन में आराम करते थे। रात में सफर करते थे, दिन में आराम करते थे, दिन में छुप जाया करते थे, लोगों को पता न चल जाए, लोग देख न लें। अल्लाह अकबर। चले मक्के की सरजमीन पर जब पहुंचते हैं, वहां पर जब पहुंचे हजरत अब्दुल्ला यानी सरकार के वालिद मोहतरम की ताक में लगे रहते थे। ये सोचते थे ये मिल जाए इनको पकड़कर कत्ल कर दिया जाए, ये मिल जाए इनको पकड़कर कत्ल कर दिया जाए। एक मर्तबा हजरत अब्दुल्ला जंगल गए शिकार करने के लिए, वहां यहूदियों ने मौका पा लिया। अकेला देखा हजरत अब्दुल्ला को चारों तरफ से घेर लिया, तलवारें उनके हाथ में हैं, शमशीरें बरहना हैं उनके हाथों में। अब्दुल्ला को चारों तरफ से घेर लिया। वहां पर कसम खुदा की एक बूढ़ा आदमी जिसको वहाब बिन मुनाफ कहा जाता है, वो इस मंजर को मुलाहाजा कर रहा था। दौड़ा हुआ भागा, मक्के की सरजमीन पर पहुंचा, बस्ती के अंदर पहुंचा, अपने दोस्तों अहबाब को इकट्ठा किया। दोस्तों को इकट्ठा करने के बाद कहा चलो एक आदमी की मदद करना है। एक नौजवान आदमी है जंगल के अंदर, कुछ तलवार हाथों में लिए कुछ लोग हैं जो उसको कत्ल करना चाहते हैं। कसम खुदा की पहुंचे, जैसे ही उनकी टीम मक्के की सरजमीन से आती है, उनके दोस्त वहां से आते हैं, उनके अहबाब वहां से आते हैं, ये यहूदी करीब में बढ़ गए अब्दुल्ला को कत्ल करने के लिए। जैसे ही तलवार लेकर करीब होते हैं, रब ने आसमान से एक जमात को नाजिल कर दिया उनकी हिफाजत के लिए। जमात आती है आसमान से। वहाब बिन मुनाफ कहते हैं उनके चेहरे मक्के वालों की तरह नहीं थे, उनके चेहरे बिल्कुल अलग थे, उनके चेहरे एकदम जुदा गाने थे। अल्लाहू अकबर। आसमान से जमात नाजिल होती है, यहूदियों को मारकर भगा दिया और अब्दुल्ला को महफूज कर लिया। बचा लिया अब्दुल्ला को। पर बचाते क्यों नहीं? कसम खुदा की नबी आखिरुज़्ज़मा दुनिया में आने वाले, उनको दुनिया में आना था, बचा लिया। वो नूर पेशानी में था अब्दुल्ला। कहाँ था? अब्दुल्ला की पेशानी में नूर था। अल्लाह अकबर। कसम खुदा की इस वाक़िया को वहाब बिन मुनाफ देख रहे थे। आपके दिल में ख्याल पैदा हुआ कि यार नौजवान है, कोई आम आदमी तो है नहीं, ये कोई आम नौजवान तो है नहीं यार, ये नौजवान कौन है इतना खूबसूरत। आप पीछे चले, अब्दुल्ला आगे चलते हैं, मकान पर पहुंचे, कलाओ इनका पीछा किया जाए, पता निकाला जाए ये नौजवान है कौन। कसम खुदा की जब चले हजरत अब्दुल्ला अपने मकान में पहुंचते हैं, अब्दुल मुत्तलिब का दरवाजा है। कौन है? काबे के मुतवल्ली का बेटा है। कौन है?
काबे के मुतवल्ली का बेटा है। अल्लाह अकबर। दरवाजे पर पहुंचे, देख लिया, आते हैं अपनी बस्ती के अंदर, अपने लोगों में आए, अपने महल्ले के अंदर आए, लोगों को इकट्ठा किया, अपने दोस्तों को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद लोगों से कहा, सुनो, मैं अपनी बेटी का रिश्ता उस नौजवान के साथ में करना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। क्या कहा? क्या बेटी का रिश्ता उस नौजवान के साथ में करना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। कसम खुदा की, लोगों ने समझाया, ए वहाब तुम्हें क्या हो गया है? अरे वहां तुम्हारी बेटी का रिश्ता नहीं होगा। अरे बैठ जा, दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना। वहाब बिन मुनाफ वहां से चले, लोगों से कहा, सुनो, अपने दोस्तों से कहा फुला का बेटा है, मैं चाहता हूं मेरी बेटी का रिश्ता उसके साथ में कायम हो जाए। कसम खुदा की दोस्तों ने समझाया, कैसी बात करते हो, काबे के मुतवल्ली का बेटा है, उसके साथ में तुम्हारी बेटी का निकाह कैसे हो जाएगा? कि दिल में तमन्ना है, रिश्ता करूंगा जरूर, चाहे कुछ भी हो जाए। अब्दुल मुत्तलिब हजरत वहाब पहुंचे, अब्दुल मुत्तलिब के मकान पर पहुंचे, दरवाजे पर जाकर दस्तक दी, दरवाजे को खटखटाया, अंदर से आवाज आती है, कौन? दरवाजे को खोला, अब्दुल मुत्तलिब ने, वहाब हैं दरवाजे पर खड़े हुए, वहाब बिन मुनाफ हैं। अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, कैसे आना हुआ? कुछ कहना चाहते थे, आपने दरवाजा खोलकर और मकान के अंदर ले गए, इज्जत की, उनका एहतराम किया, उनकी ताजीम की, उनको बिठाला, बिठाने के बाद फरमाते हैं उनको नाश्ता कराया, उनको खिलाया पिलाया, और फरमाते हैं, बताएं आपके आने का मकसद क्या है, कैसे आपका आना हुआ? आपका आना कैसे हुआ? अल्लाह अकबर। आपके दरवाजों पे आते नहीं आते? दरवाजे के अंदर से आवाज मारते, कौन है? कौन साहब? और बात ये होता, आदमी आवाज देते देते थक जाता है, थक के चला जाता है, अंदर से आवाज नहीं। अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, हमारे घर का ये मिजाज है, जो हमारे मकान पर आ गया, हम पहले उसको घर में बिठाल कर, उसको खिला पिलाकर उसकी मेहमान नवाजी करते हैं, बाद में आने वाले का मकसद पूछते हैं। बाद में आने वाले का मकसद पूछते हैं। कसम खुदा की थावी तो मेरे मुस्तफा का घर है, मेरे मुस्तफा का घर था, वहां से दर्श दिया, और यही दर्श मेरे आका ने दुनिया में आने के बाद सारी खाना। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, बताएं कि आपका कैसे आना हुआ? कसम खुदा की, वहाब बिन मुनाफ ने कहा, सरकार का आपका बेटा नौजवान है। कहा, वो तो है। कहा, मेरी बेटी भी नौजवान है। फिर कहा, मैं चाहता हूं आपके बेटे का रिश्ता मेरी बेटी के साथ में जोड़ने। कसम खुदा की, अब्दुल मुत्तलिब फरमाते, मैं तुम्हें जानता नहीं कौन, मैं तुम्हारा मजहब नहीं जानता, मैं तुम्हारा मशरब नहीं जानता, तुम कौन हो, कहां के बाशिंदे हो, कहां के रहने वाले हो, मैं अपने बेटे का रिश्ता कैसे तुम्हारी बेटी के साथ में कर दूं? इतना कहा, वहाब बिन मुनाफ जलाल में आ गए। क्या सरकार सुने, आप अगर काबे के मुतवल्ली हैं तो मैं भी कोई आम आदमी नहीं, मैं भी कोई आम आदमी नहीं हूं, और अगर आपका बेटा अब्दुल्ला है, खूबसूरत है, हुस्नो जमाल का मालिक है, तो मेरी बेटी भी हुस्नो जमाल की मालिका है। आपका सुनो, यहाँ पर एक लफ्ज, ये जो आमिना है ना, लफ्ज़े अमन से बना एक वर्ड है, एक लफ्ज है अमन, इससे मतलब होता है शांति, सुकून, चैन। क्या मतलब होता है? शांति, चैन और सुकून। कसम खुदा की, अब्दुल्ला ने जब नाम, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जब नाम सुना ना, आपने नतीजा निकाला, यार बेटा अब्दुल्ला है, मतलब होता है अल्लाह का बंदा, और ये खास बंदा है अल्लाह का बंदा। बेटी है आमना, अमन से बना है, अमन देने वाला, पैगाम, सुकून, चैन। नतीजा निकाल लिया अब्दुल मुत्तलिब ने, नतीजा निकाल कर फरमाया, मैंने तुम्हारी बेटी के रिश्ते को अपने बेटे के लिए कबूल कर लिया। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने नतीजा निकाला, मेरा बेटा अब्दुल्ला है, इनकी बेटी आमिना है, और दोनों का जब मिलन होगा और जब बच्चा दुनिया में आएगा, अमन, चैन, शांति का पैगाम लेकर दुनिया में आएगा।
आ रही बात समझ में? नींद तो नहीं आ रही आप लोगों को? बहुत ज्यादा लंबा टाइम नहीं लूंगा मैं। बहुत अच्छा आपका जलसा चल रहा है, प्रोग्राम बहुत अच्छा हो रहा है आपका माशाल्लाह। बहुत मेहनतें हैं आसिफ साहब की, अल्लाह इनकी उम्र में इनके वालिद मोहतरम बैठे हैं सामने रमजानी साहब, बरकत अता फरमाए। और जितने यहाँ बैठे हैं परवरदिगार सबकी उम्र में बरकत अता फरमाए। सब लोगों के ताबुन से होता है, सब लोगों ने साथ दिया है, अल्लाह सबको हरा भरा रखे। आपने जलसे की शोभा को बढ़ाया, रब तबारक व तआला आपके घरों की शोभा को बढ़ाएगा, कसम खुदा की। तो मैं बयान ये कर रहा था, रिश्ता हो गया हजरत आमिना का किसके? अब्दुल्ला के साथ में रिश्ता हो गया। तो जो नूर हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में चमकता था वो नूर वहां से मुंतकिल होकर और सैयदा आमिना के शिकम में आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहाँ गया? आमिना के शिकम में। और नूर सैयदा आमिना के शिकम में है, उनके पेट में है। और जब नूर पेट में मुंतकिल होता है तो सारा आलम जगमगा रहा है, सारा आलम जगमगा रहा है। कसम खुदा के रब ने हजरत जिब्राइल को भेजा, नूर बाहर नहीं, कहाँ शिकम में है, पेट में है। रब ने जिब्राइल को भेजा, जिब्राइल चले जाओ आलम को बशारत दे दो, एक हरा झंडा लेकर चले जाओ, हरा झंडा ले जाकर काबे की छत पर लगा दो, काबे की छत पर लगा दो, आलम को बशारत दे दो, दुनिया वालों को खुशखबरी दे दो कि आखिरी नबी, नबी आखिरुज़्ज़मा का जो नूर है वो शिकम आमिना में आ चुका है। सुभान अल्लाह, वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने ताजुश्शरिया, फैजाने मदार शाह बाबा, फैजाने मदार शाह बाबा, जिंदा शाह मदार, जिंदा शाह मदार, दम मदार, बेड़ा पार, दम मदार, दम मदार, दम मदार। नारे तकबीर, मुफ्ती जावेद साहब किबला, सरजमीने सैदिया खुर्द। सुभान अल्लाह। जो बेहतरीन खलाइक और बेहतरीन उम्म पर मबऊस होगा, क्या नसीबा है इस उम्मत का जिसे मोहम्मद अरबी जैसा पैगंबर मिला। कहीं सुभान अल्लाह। जिसे मोहम्मद अरबी जैसा पैगंबर मिला, कैसा नबी? कसम खुदा की, आने वाला आखिरी नबी। आने वाला तो बाद में आया लेकिन चर्चा पहले हो रही है, जिक्र पहले हो रहा है, शान और शौकत को पहले बयान किया जा रहा है, डंके पहले बज रहे हैं, अजमत के डंके पहले बजाए जा रहे हैं। ये नबी बाद में आया। कितने नबी पहले आए? आदम मेरे मुस्तफा से पहले आए, शीश मेरे नबी से पहले आए, नूह मेरे नबी से पहले आए, हजरत मूसा मेरे नबी से पहले आए, हजरत ईसा मेरे नबी से पहले आए। 1 लाख कमोबेश कसम खुदा की इतने पैगंबर दुनिया में मेरे नबी से पहले आए, लेकिन नबी आ रहे हैं, नबूवत का दरवाजा खुला हुआ है। हजरत आदम आ रहे हैं, नबूवत और रिसालत का दरवाजा खुला हुआ है। हजरत शीश आ रहे हैं, नबूवत का दरवाजा खुला हुआ है। हजरत मूसा आ रहे हैं, नबूवत का दरवाजा खुला हुआ है। हजरत इलियास आ रहे हैं, नबूवत का दरवाजा खुला हुआ है। हजरत ज़करिया आ रहे हैं, नबूवत का दरवाजा खुला हुआ है। हजरत यहया आ रहे हैं, नबूवत का दरवाजा खुला हुआ है। हजरत हूद आ रहे हैं, नबूवत का दरवाजा खुला हुआ है। हजरत सालेह आ रहे हैं, नबूवत का दरवाजा खुला हुआ है। हजरत दाऊद आ रहे हैं, नबूवत का दरवाजा खुला हुआ है। हजरत सुलेमान आ रहे हैं, नबूवत का दरवाजा खुला हुआ है। हजरत मूसा है, नबूवत का दरवाजा खुला हुआ है। हजरत ईसा है, नबूवत का दरवाजा खुला हुआ है। लेकिन जब मेरे आका आए तो रब ने फरमाया व खातमन नबीयीन, ए नबी तुमसे पहले जितने नबी आए हमने नबूवत के दरवाजे को खोल रखा था, लेकिन तुम बाद में आए हो, अब हमने नबूवत के दरवाजे को तुम पर बंद कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब तुम्हारे बाद कोई नबी नहीं आएगा, तुम्हारे बाद कोई नबी नहीं आएगा। आप जानते हैं जब मुस्तफा का नूर था, रब ने मुस्तफा के नूर से अनवार निकाले। क्या निकाले? बहुत मुख्तलिफ किस्म के नूर निकाले। नूर किसके थे? नबियों के। मुस्तफा के नूर से बहुत से नूर निकाले। वो नूर किसके थे? अंबिया किराम के, रसूलाने इज़ाम के। लेकिन वो तमाम नूर नूरे मुस्तफा के सामने उनकी जो रोशनी थी वो हल्की हो गई। उनकी जो रोशनी थी वो हल्की हो गई। रोशनी हल्की हुई तो अनवार की तरफ से आवाज आती है, ए मौला ये सामने किसका नूर है? ये सामने किसका नूर है? ए परवरदिगार किसका नूर है? रब ने फरमाया
ये जिसका नूर है, अगर तुम इसकी नबुव्वत और रिसालत को तस्लीम करोगे तो मैं तुम्हें नबी और रसूल इसके सदक़े में बना दूंगा। आवाज आती है उधर से, ऐ मौला हमने इसको भी तस्लीम कर लिया, इसकी नबुव्वत को रिसालत को भी तस्लीम कर लिया। पता चला जितने नबी दुनिया में आए, जितने रसूल दुनिया में आए, सबकी नबुव्वत और रिसालत मेरे नबी का सदका है और मेरे नबी की नबुव्वत और रिसालत रब की अता है। और मुस्तफा का नूर कहां चमका? शिकम में आया हजरत आमिना। शिकम में जब आया सारी दुनिया जगमगा रही, सारी दुनिया जब जगमगा रही है, कसम खुदा की मुस्तफा का नूर जिस रात में जाहिर होने वाला है, जिस रात में जाहिर होने वाला है, आप फजीलत देखें। जंगल के जानवर, कौन? सुभान अल्लाह। जंगल के जानवर कुरैश के चौपायों को बाहम मुबारकबाद पेश कर रहे थे। कौन? इंसान नहीं, जानवर। जंगल के जानवर कुरैश के चौपायों को बाहम मुबारकबाद पेश कर रहे थे और कहते थे एक दूसरे से तुम्हें मुबारक हो, आमिना के बतने मुबारक में उम्मत का रसूल आ रहा है, खुदा का रसूल आ रहा है, जो हजारों बरकत और सआदत का बाइस होगा और अहले जमीन के लिए रोशन चिराग होगा। कसम खुदा की हजरत सैयदा आमिना फरमाती हैं जब मैं हामिला हुई ना, जिस रात मुझे हमल हुआ, तो सैयदा आमिना फरमाती है मैंने उस रात में ख्वाब देखा, कोई कहने वाला मुझसे पुकार कर कह रहा है, ए आमिना तुझे मुबारक हो, तेरे पेट में उम्मत का सरदार है। क्या है? उम्मत का सरदार। और आवाज आ रही है आमिना इसका नाम मोहम्मद रखना। क्या रखना? मोहम्मद रखना। आज हम अपने बच्चों के नाम रखते हैं पप्पू, गप्पू, शप्पू, पता नहीं क्या का नाम रखते हैं क्या नहीं है? कसम खुदा की उलमा फरमाते हैं अगर आपके घर के अंदर बच्चा पैदा हो उसका नाम मोहम्मद रख दो। क्या रख दो? मोहम्मद। एक हफ्ते तक चलाओ, बाद में मोहम्मद के आगे कुछ लगा दो, मोहम्मद आलिश, मोहम्मद ताबिश, मोहम्मद जकी, मोहम्मद जैद, कुछ भी लगा दो, आगे कुछ लगा दो। आला हजरत फरमाते हैं मेरे दो बेटे। कितने बेटे आला हजरत? एक हामिद रजा खां, एक मुस्तफा रजा खां, मुफ्ती आजमी, दो बेटे। सुभान अल्लाह। फरमाते हैं मेरे बेटे जब पैदा हुए मैंने दोनों का पैदाइशी नाम मोहम्मद रखा। सुभान अल्लाह। सुभान क्या रखा? क्या बात? दोनों का पैदाइशी नाम मोहम्मद रखा। मेरे प्यारे मोहम्मद नाम रखने की फजीलतें हैं। आज होता क्या है, यूट्यूब को सर्च किया, यूट्यूब पर नाम वहां से चुन लिया, पता नहीं इसका मीन क्या है, इसका मतलब क्या, ये हमें मालूम नहीं होता। सीरियल देखा घर में, वहां से नाम उठा लिया, बच्चे का रख दिया, अब ये नहीं पता। अल्लाह अकबर। आप हैरत करेंगे आसिफ साहब, एक नाम यूट्यूब से उठाकर ऐसा रखा गया, मुझसे उसकी तहकीक की गई, मैंने जब देखा उसका माना डिक्शनरी के अंदर तो उसका नाम था जिना का दलाल। ऐसे नाम जब कारीगरी को दिखाएंगे ना, उलमा से राब्ता नहीं है, इमामों के पास जाएंगे नहीं, खुद इतने बड़े हिटलर है, इतने बड़े चालाक हैं, इतने ज़हीन है, वहां चले जाएंगे अकल खत्म हो जाएगी, उनसे जाकर राब्ता नहीं करेंगे। अल्लाह अकबर। मैं बताना ये चाहता था कि कसम खुदा की शरीयत का हुक्म है तुम्हारे घर के अंदर बच्चे पैदा हो उनका नाम मोहम्मद रख दो। इसकी इतनी बड़ी फजीलत रब तबारक व तआला ने कसम खाई है अपने महबूब की। रब फरमाता है ए नबी जिसका नाम तेरे नाम पर होगा मुझे कसम है तेरी जात की मैं उसको कभी जहन्नम में नहीं डालूंगा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कहाँ नहीं डालूंगा? जहन्नम में नहीं डालूंगा। मोहम्मद अगर नाम होगा जन्नत में जाएगा, लेकिन ये मतलब नहीं नाम मोहम्मद रख दो खाली हो जन्नती हो गया, अब तो कुछ भी करो दुनिया में नहीं। मेरे प्यारे नाम रखने के साथ में बहुत सी बातें हैं ना, जैसा नमाज सबसे अहम फर्ज है, अहमुल फराइज नमाज है कि नहीं, उसे पढ़ना चाहिए। बहरहाल तो क्या कहा इसका नाम मोहम्मद रखना। हजरत सैयदा आमिना फरमाती हैं 12वीं शरीफ का महीना जब शुरू हो गया तो फरमाती हैं मैं जागती थी तो मुझे आवाज आती थी ए आमिना तुझे मुबारक हो। सुभान अल्लाह। सुभान। फरमाती है मैं सोती थी,
सोती थी तो मुझे आवाज आती थी, ए आमिना तुझे मुबारक हो। सैयदा आमिना फरमाती हैं फरिश्ते मेरे चारों तरफ घूम रहे थे, तस्बीह तहलील में मशगूल हैं, फरिश्ते जिक्र अस्कार कर रहे हैं, मेरे चारों तरफ घूमते हैं और आपस में एक दूसरे को मुबारकबाद पेश कर रहे थे। मुझे उनकी मुबारकबादी का पता चलता था, मुझे पता चलता था ये मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। फरमाती हैं 7वीं रात जब आती है 12वीं शरीफ की, मैंने ख्वाब देखा और ख्वाब में आने वाला कोई आम इंसान नहीं है। ख्वाब में आने वाला कौन है? जिसे सारी दुनिया इब्राहिम खलीलुल्लाह के नाम से जानती है। इब्राहिम खलीलुल्लाह ख्वाब में आ गए और फरमाया ए आमिना तुझे मुबारक हो, तेरे पेट में रसूल नहीं रसूल आज़म है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह क्या बात। कौन है तेरे पेट में? रसूल आज़म है। फरमाती हैं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं रात गुजर गई, 11वीं रात आई, फिर मैंने देखा फरिश्ते मेरे चारों तरफ घूम रहे हैं, फिजा खुशगवार है, मुअत्तर फिजा है। सैयदा आमिना फरमाती है जब 12वीं रात आती है, 12वीं रात फरमाती हैं मेरे बेटे की विलादत का वक्त बिल्कुल करीब आया तो एक पुकारने वाले ने मुझे पुकारा, मुझे पुकार कर कहा ए आमिना तुझे मुबारक हो, तेरे घर में जो बच्चा आने वाला है ये ऐसा बच्चा है जो आलम के लिए आफ्ताब रुश्द व हिदायत होगा, जो महताब इज्जत शराफत होगा, ऐसा बच्चा है। कसम खुदा की सैयदा आमिना फरमाती है बड़ा अजीब मंजर है, बड़ा सुहाना मंजर है। जमीन मुस्कुरा रही है, आसमान भी मुस्कुरा रहा है। फरमाती है 7 आसमान के फरिश्ते रूए जमीन पर उतर आए, 7 आसमान के फरिश्ते, उनमें हजरत जिब्राइल भी है, उनमें हजरत मीकाईल भी है, उनमें हजरत इसराफील भी है, उनमें हजरत इजराइल भी है। 7 आसमान के फरिश्ते रूए जमीन पर उतर आए। फरमाती बड़ा सुहाना मंजर है, बुत औंधे मुंह गिर पड़े हैं, ईरान के बड़े बड़े महल्ला शक हो चुके हैं, शयातीन जंजीरों में जकड़ दिए गए हैं, किसरत के 14 बुर्ज गिर पड़े हैं। ऐसे भयानक मंजर में, ऐसे आलम में जिब्राइल ने 3 झंडे लगाए। कैसे पता? वो तो मकान में थी अपने, आमिना तो मकान में थी अपने, कैसे पता? फरमाती है आसमान से नूरानी पर्दा आता है, मेरी छत फट गई, आसमान से नूरानी पर्दा आया, हुक्म हुआ आमिना पर्दे को पकड़ लो। फरमाती है मैंने जैसे ही पर्दे को पकड़ा तो जितने पर्दे मेरे निगाहों के सामने थे तमाम पर्दे, तमाम हिजाबात उठ गए। बेशक सुभान अल्लाह। जिब्रील झंडा लगा रहा है मशरिक में, आमिना अपने मकान से देख रही है। जिब्रील झंडा लगा रहा है मगरिब में, आमिना अपने मकान के अंदर से देख रही है। जिब्रील झंडा लगा रहा है काबे की छत पर, आमिना अपने मकान के अंदर से देख रही है। अल्लाहू अकबर, ये 3 झंडे लगाए अकनाफे आलम में, अतराफे आलम में एक शोर बर्पा हो गया। वहुश तयूर, शम्सो कमर, शजर हजर, जिन्नो मलक, अलगरस कायनात का जर्रा जर्रा झूम रहा था। आफताबे आलम ताब हजारों जाहो जलाल के साथ दुनिया में आने वाला है। आमिना का शहजादा जग में आने वाला है। अरे शाम भी निराली है, 2 जहां में आला। सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। ये है मेरे नबी की शान, ये है मेरे नबी की शान, ये है मेरे नबी की शान। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, सोने की आमद, अच्छे की आमद, प्यारे की आमद। जरा जोर से बोलो नारे हैदरी। तभी तो क्या कहा आला ने आला के लिए, आला ने आला के लिए, यानी आला हजरत ने आला नबी के लिए क्या कहा? आला हजरत फरमाते हैं सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी। कौन देता के देने को मुँह चाहिए, देने वाला के सच्चा हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबे हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। दुनिया में आए, तारीकी थी दुनिया के अंदर, कुफ्र और शिर्क के अंधेरे थे। कुफ्र और शिर्क के अंधेरे में इस्लाम और तौहीद का चिराग जल उठा। इल्हाद व बातिल की जुल्मतों में हक व हिदायत की शमा रोशन हो गई और दलालत व गुमराही की तारीकियों में रुश्द व हिदायत की कंदील चमक उठी।
फिस्क व फजूर की सियाहियों में नेकी व शराफत का नूर फैल गया। वहशत व बरबरियत की काली रात में इंसानियत व आदमियत की सुबह नमूदार हो गई। कायनात तजल्ली बदअमा हो गई। गम के मारों को गमे जिंदगी का मुदावा मिल गया। बेसहारों को सहारा मिल गया। बेकसों को कस मिल गया। बेचारों को चारा मिल गया। डूबते हुए को किनारा मिल गया। इसीलिए तो आला हजरत के मंझले भाई अल्लामा हसन रज़ा फरमाते हैं, शौकत का दबदबा है, हैबत का दबदबा है, शक है मकान किसरा, सुबह शबे विलादत, आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, आलम ने रंग बदला, सुबह शबे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा की आमद, बस थोड़े से वाक़या सुने मुख्तसर। सरकार की आमद पर तकरीर खत्म। आप भी परेशान हो रहे, काफी परेशान तो नहीं हो रहे? जी, एक दो लोग कह रहे हैं जी। बराबर। मुस्तफा की जब पैदाइश हुई ना, सुने सैयद आमना फरमाती मेरे मकान की छत फट गई, शक हो गई। एक भारी चीज मेरे मकान में दाखिल, भारी चीज मेरे मकान में दाखिल हो गई। फरमाती मुझे खौफ पैदा हुआ, मेरे दिल में जब डर पैदा हुआ तो मैंने देखा चंद लम्हों के बाद एक बहुत बड़ा सफेद परिंदा है। क्या है? सफेद परिंदा, बहुत बड़ा। फरमाती है उसने अपने परों को मेरे जिस्म पर मला तो मेरे बदन का जो खौफ था, दिल में जो डर था, वो दूर होता चला, दूर होता चला गया। फरमाती है फिर मैंने देखा छत के उसी रास्ते से औरतें नाजिल हो रही हैं, मेरे घर में दाखिल हो रही हैं। खूबसूरत ऊंचे कद वाली औरतें, बनी अब्द मनाफ की बेटियों के मिसल इतनी खूबसूरत औरतें, वह औरतें दाखिल होती हैं मेरे मकान के अंदर और उनमें से कोई मुझसे कहता है, ए आमिना तुझे मुबारक हो, तेरे घर में आने वाला नबी आखिरुज़्ज़मा है। ए आमिना तुझे मुबारक हो, तेरे घर में आने वाला सैयदुल मुरसलीन है। ए आमिना तुझे मुबारक हो, तेरे घर में आने वाला इमामुल अंबिया है। ए आमिना तुझे मुबारक हो, तेरे घर में आने वाला मोहसिन इंसानियत है। ए आमिना तुझे मुबारक हो, तेरे घर में आने वाला बाइस तखलीक आलम है। ये ऐसा नबी तेरे मकान में आ रहा है। जितनी जुल्मतें दुनिया में थी, जितनी तारीकियां दुनिया में थी, ये जुल्मतें खत्म हो जाएंगी, तारीकियां छट जाएंगी और पूरी दुनिया में रोशनी रोशनी हो जाएगी। कसम खुदा की मेरे नबी आए किस शान शौकत के साथ आए। और उस वक्त आपके दादा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबे के अंदर आधी रात गुजर चुकी थी, इबादत में मसरूफ है। आपने देखा काबे की दीवारें झुकी जा रही हैं। जल्दी से उठे तेजी के साथ, दीवारें क्यों झुक रही हैं? बाहर निकले देखा तो काबे की दीवारें आपके मकान की तरफ झुकी हुई हैं। निकले तेजी के साथ, पता चला घर में पोते की पैदाइश हुई है। तो पोते की पैदाइश में दादा खुश क्यों ना हो? बाप से ज्यादा खुशी दादा को होती। खुदा की अब्दुल मुत्तलिब सीने से लगाए हुए अपने इस पोते को अपने मकान से लेकर निकले। अल्लाह अकबर, मकान से लेकर निकले, काबे के दरवाजे पर पहुंचे। एक कदम काबे के दरवाजे के अंदर है, अगला कदम पिछला कदम काबे के दरवाजे के बाहर, अगला कदम काबे के दरवाजे के अंदर है, पिछला कदम काबे के दरवाजे के बाहर है। मुस्तफा सीने से लगे हुए, मुस्तफा आधे अंदर काबे के, आधे काबे के बाहर। अल्लाहू अकबर। काबे की दीवारें थरथराने लगी, काबे की दीवारें लरसने लगी, काबे की दीवारें लर्जा बरंदाम होने लगी। काबे के अंदर 360 फुट जो रखे हुए थे लरज कर गिर गए। काबे की दीवारें हिल लगी है, दीवारों से आवाज आ रही है, हमें बुतों से पाक करने वाला नबी आखिर दुनिया में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह। मुस्तफा की शान तकरीर में खत्म कर रहा हूं। आखिरी बात, यही मुस्तफा है जिनको लेने के लिए दाइयां जब आई थी, दाइयों ने छोड़ दिया था। हजरत हलीमा आई थी और ये कहिए कि उनकी किस्मत उनको छोड़ रही थी। सैयदा हलीमा
मुस्तफा को लेकर जब पहुंची ना काबे की तरफ, तो काबे के जिस साइड में जाती है काबे की दीवार उधर झुकती है, चादर पड़ी है मुस्तफा गोद में। अब वहां जो लोग बैठे हुए उन्होंने देखा, बोले यार इतनी बड़ी फजीलत की माहिर औरत, इतनी पाकीज़ा औरत है ये, काबे की दीवार इसके लिए झुक रही है, इतनी पाकीज़ा ताहिरा तैयबा आबिदा है ये, काबे की दीवार इसके लिए झुक रही है। लोग आए सैयदा हलीमा के पास और कहा, ए औरत आखिरकार तू है कौन, इतनी तैयबा इतनी ताहिरा, ये काबे की दीवारें तेरे लिए झुक रही है। हजरत हलीमा ने कहा, अरे तुमने देखा नहीं, ये काबे की दीवारें मेरे लिए नहीं झुक रही है, मेरी गोद में जो बच्चा है इसके लिए झुक रही है, इसके लिए झुक रही है। लोगों ने कहा ये तो बच्चा, ये कैसे हो सकता है? फरमाती यकीन नहीं आता, बच्चे को ले लो बच्चे को लो, इसको कहीं भी रख दो, काबे की किसी भी साइड में रख दो। बच्चे को लिया गया, कसम खुदा की, काबे की जिस दीवार की जानिब रखते दीवार उधर ही झुक जाती। काबे के जिस दीवार की तरफ मुस्तफा को रखते, काबे की दीवार उधर ही झुक रही है, उधर काबे की दीवार। हजरत हलीमा ने कहा, सुनो, अरे तुमने इस काबे को देखा है जो हमारी इबादत का है, ये जो बच्चा है ये काबे का भी काबा है, इसलिए तो अच्छे रजा प्यारे रजा हम सबके रजा इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी फरमाते हैं, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। इस नबी की जलसे को हमने सजाया था, कसम खुदा की हम उसी नबी की उम्मत में हैं, लेकिन मेरे प्यारे उम्मती होने का हक उस वक्त अदा होगा जब हम उस नबी को फॉलो करें। नबी को फॉलो जानते हैं, उस नबी ने दुनिया में आने के बाद कितनी ताकीद फरमाई, बिलखुसूस नमाज के ताल्लुक से फरमाते हैं, सलात कुर्रतु ऐनी, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। पूरी पूरी रात उस नबी को गुजर जाया करती थी। हदीस पाक के अल्फाज हैं, तवर्रम कदमाहु, मुस्तफा के कदमों पर वरम आ जाया करता था, पैर मुस्तफा के सूज जाया करते थे, इतनी इबादत। वरना आप जानते हैं नबी के सदक़े में सारी कायनात बनी है। रब तबारक व तआला खुद इरशाद फरमाता है, ऐ नबी अगर मुझे तेरा पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं अपना रब होना भी जाहिर ना करता। कसम खुदा की मुस्तफा की अहमद के जलवे है, ये जमीन का फर्श मुस्तफा की अहमद का जलवा है, ये आसमान का शामियाना मुस्तफा की अहमद का सिला है, ये सारी कायनात जो जगमगा रही है ये मेरे मुस्तफा की अहमद की वजह है। अगर मुस्तफा ना होते ये कायनात का वजूद ना होता, ना हम होते ना आप होते, दुनिया में कोई नहीं होता। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, अरे जान है वो जहान की, जान है तो जहान। रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, मौला ताला हम सबको नेकी की तौफीक अता फरमाए, नबी से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, नमाजियों का हम सबको पाबंद बनाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। एक मरतबा कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद।